अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल्स तीनों हमने डिस्कस कर ली थी, इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन करते जिस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। और ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के गिर्द घूमती हैं, यानी डेफिनेशन को ही ये फुलफिल करती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, दैट ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मेन पोजीशन। वो बॉडी क्या करता है, चाहे वो बॉडी स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मास को देख लें, चाहे आप पेंडुलम को कंसिडर कर लें, चाहे आप उस बॉल के अंदर मूव करते हुए बॉल जो है उसकी मोशन को देख लें, तीनों जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं। यानी क्या बात है, बात यूं कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दैट बॉडी विल ऑलवेज मूव अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ही वो हरकत करता रहेगा, बार बार अपनी हरकत को रिपीट करता रहेगा। दूसरा पॉइंट बेटा जी इसका ये, इसकी कैरेक्टरिस्टिक दूसरी खासियत कि उसकी जो डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू के कम होने से डिस्प्लेसमेंट भी कम होता चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और जो एक्सेलरेशन है, ये भी हमने सीखा कि जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसी भी सूरत में मीन से एक्सट्रीम की तरफ नहीं होती, हमेशा वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ रहती है। जी बेटा, तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कहां पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन एक साइड पर ए वाली हो, चाहे वो दूसरी साइड पर बी वाली एक्सट्रीम पोजीशन। तो ए और बी जो दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं, उन एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू कौन सी पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, इंतहाई पोजीशन जो दो होती है, एक ए दूसरी बी, एक तरफ और बी दूसरी तरफ। जी, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ये मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। यानी जब बॉडी एक्सट्रीम पर जाता है तो एक्सट्रीम पर जाके स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने की वजह से एक्सट्रीम पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, रुकता है, स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल, और कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस आता है। और जैसे जैसे वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ वापस आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, और जब वो मीन पर पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी मीन पर जाके मैक्सिमम हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। फिर जब वो मीन से दूसरी तरफ एक्सट्रीम यानी बी की तरफ मूव करना शुरू करता है तो बी की तरफ जाते हुए वंस अगेन उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और बी पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब बी कौन सी पोजीशन है, बी एक्सट्रीम पोजीशन है। जिस तरह ए एक्सट्रीम पोजीशन थी, इसी तरह बी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ए और बी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होने की वजह से वहां पर वेलोसिटी जो है वो जीरो, और जो मीन पोजीशन ओ है वहां पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ये बेटे चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस बॉडी की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। जी, तो इसके बाद ये चार छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं लास्ट पे दी हुई इस आर्टिकल के। ये डेफिनेशंस अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आती हैं पेपर में। तो पहले जो डेफिनेशन बेटे दी हुई है, इट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, देखिए मैं कोई भी एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूं। आपके सामने मैं एक पेंडुलम बना रहा हूं जी, ये एक
धागे के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ अगर एक बॉब को बांध दिया जाए और उस स्ट्रिंग का ऊपर वाला सिरा जो है वो मजबूत सहारे के साथ, फर्म सपोर्ट के साथ उसको हम अटैच कर दें तो ये पेंडुलम बन जाता है। और ये पेंडुलम की जो पोजीशन है, ये पोजीशन उसकी ओ यानी मीन पोजीशन है। इसको हम डिस्प्लेस करके अगर यहाँ तक ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए है। तो ये इसको यहाँ से छोड़ देने से क्या करेगा, ये इस बॉडी को, ये अपनी हरकत को यूं ओ की तरफ जाए रखेगा। पोजीशन ओ पर पहुंचने के बाद वहां पे रुकेगा नहीं, बी की तरफ मूव करेगा। तो देखिए जे ए से बी तक यूं जाए और फिर वापस बी से ए तक आए। फिर सुन ले, ए से बी तक एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाए और फिर वापस पहली एक्सट्रीम पर आ जाए, तो हम कहते हैं इस दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो इसकी एक वाइब्रेशन है। डिफाइन इसको यूं करता कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के दौरान जो बॉडी डिस्टेंस कवर करता, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग कंप्लीट राउंड ट्रिप इज नोन एज वाइब्रेशन। यानी एक चक्कर वाइब्रेट करता हुआ जिस्म, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ जिस्म एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना फासला तय करता है उसको वाइब्रेशन बोला जाता है। और ये चक्कर कैसे होता है बेटे, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाए और वापस फिर उसी एक्सट्रीम पर आ जाए, तो ये हम कहते हैं उसने एक राउंड ट्रिप यानी एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। और इस दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया इसको हम वाइब्रेशन का नाम देंगे। और इसके साथ ही नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी से इसको जाहिर करते, कैपिटल टी से आम टाइम, उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। यूनिट दोनों का सेम है, यानी सेकंड में दोनों की मेजरमेंट की गई है सिस्टम इंटरनेशनल में। तो टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन की डिस्टेंस है ए से बी और बी से ए तक जाने का। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने में जितना वक्त दरकार होता है, जितना टाइम लगता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, उस टाइम को बेटा जी टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है। उसको कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है और उसका यूनिट भी सेकंड है जी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर करते हैं स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ बॉडी, कंप्लीटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम से मुराद एक सेकंड। तो एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। एक सेकंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एम्पलीट्यूड, लास्ट डेफिनेशन है जी। एम्पलीट्यूड क्या है, ये बेटा जो मीन पोजीशन है वो, और ये ए जो है ये एक्सट्रीम है, इसी तरह से बी भी एक्सट्रीम है। तो ओ से ए तक यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये एक्सट्रीम जो है ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है। तो ओ से ए तक या ओ से बी तक का जो फासला है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो ये थी बेटी डेफिनेशंस, इनके साथ ही आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ।